केपी और पंजाब टूट जाएगा, वहां पे इलेक्शंस हो जाएंगे, नया बहुत मैंडेट आ आराम जाएगा। से इलेक्शन हो जाएंगे। पीटीआई है वो, इनका आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। अब भी पीपल्स पार्टी ने आपने देखा कि खान साहब को हमारे एक कारकुन ने हराया मलीर में। वो कह रहे हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे, बेफिक्र रहें, वफाकी हुकूमत चलती रहेगी 2023 तक। वोटेड रिजीम आने के बाद कुछ 36 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 28 तहरीक इंसाफ जीती है। जरदारी साहब भी बोरे शोरे भर के लेकर गए हुए थे। इस तमाम के बावजूद टेलीफोन भी आ रहे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आदम एतमाद का वोट भी ले लिया, 17 नशिस्तें भी हम जीत गए। मलीर में उन्होंने ठप्पे लगाए थे जिसपे वो वर्कर कहते हैं हमारा जीत गया। पीपल्स पार्टी के भी सीनियर लोगों से मैंने बात की। बड़ी अजीब बात है कि वो भी आपके ही मौक़िफ़ की तायद करके गए हैं इस शो पर। कह रहे थे कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बायकॉट न करती और हिस्सा लेती तो शायद वोटर टर्नआउट इतना कम न होता। जो इलेक्शन लड़ के हुकूक पे सौदा कर ले, सियासी जमहूरी इंतखाबी हक बुनियादी 73 सीटें कम हो जाएं, हमारे हल्के बड़े हो जाएं, बड़े हल्कों में भी उतना ही फंड, छोटे हल्कों में भी उतना ही फंड, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हो, आइंदा 4 साल के लिए ये चीज हॉन्ट करेगी। ये धांधली जो है, जो हल्का बंदियों में जो हमें 73 सीटें कम दी गई हैं, तो जब ये हॉन्ट करेगी अवाम की पजीराई नहीं, अवाम की ताईद और हिमायत नहीं, तो ऐसा मेयर अगर बनेगा भी तो वो हवा में तो लटका हुआ होगा, जमीन पर नहीं होगा। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान का एक होना, मेजॉरिटी वोट बैंक उनका होना, पीपल्स पार्टी भी इस बात की एतराफ करके गई है ट्रांसमिशन में कि जी अगर एमक्यूएम पाकिस्तान बायकॉट ना करती तो शायद वोटर टर्नआउट ज्यादा होता? सवाल का जवाब तो उनके जिम्मे है कि उन्होंने बायकॉट किया, क्यों किया। 100% लोगों को निकलना चाहिए था। अगर बड़ी तादाद में लोग निकलते तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के हक में वोटों की तादाद और ज्यादा होता, लेकिन जितने निकले हैं कम से कम उसमें इस वक्त तक जमात इस्लामी के वोटों का तनासब बहुत अच्छा है। वोटर टर्नआउट, तमाम तर सूरत हाल, ये सारी चीजों को तहरीके इंसाफ के हवाले से आप कैसे देखते हैं? क्या ये थ्योरी दुरुस्त है कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहद हो गई है और उनका एक बड़ा वोट बैंक है? इशू ये है कि आप 2 दिन से एडवाइजरी दे रहे थे कि जी दहशतगर्दी का हमला है, लाकानूनियत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होगा। तो इस तरह का माहौल, हॉस्टाइल माहौल क्रिएट किया तो जाहिर है आवाम जो है वो डरती है, घबराती है। कराची जैसे शहर में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वैसे ही प्रिकेरियस है। टर्नआउट रहा है आज, वो डेफिनेटली कम था, मगर उसका एमक्यूएम के बायकॉट से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। टोटल 16 जिला में आज इलेक्शन है। बोल न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। क्या सिचुएशन है, हम आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। बोल टीवी पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पहले वोट से आखिरी वोट तक आवाम को रखा हर लम्हा बाखबर। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलीर आसूगोट हुई, उसी 2 में कशीदगी हुई। सबसे बड़ी रिपोर्टर्स की टीम दिन भर की बदलती सूरत हाल पर कड़ी नजर। कराची में ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात, पीर कासिम पिपरी में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है। मलीर में मुबैना जारी बैलेट बॉक्स सील ने तनाजा खड़ा कर दिया है। तो हम खबर देंगे, वोटर्स को धमकियां देने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। बैलेट बॉक्सेस को खाली कर दिया गया है। हंगामा आराइयों से लेकर धांधली तक सबसे पहले बोलने किया बाखबर। केपी और पंजाब टूट जाएगा, वहां पे इलेक्शंस हो जाएंगे, जनरल इलेक्शंस, नया मैंडेट आ जाएगा। से इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। बहुत आराम से इलेक्शन हो जाएंगे। और ये जो इनको बड़ा एक किस्म का घमंड है, गुरूर है कि जी पर पीटीआई है वो, इनका आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। अब भी पीपल्स पार्टी ने आपने देखा कि खान साहब को हमारे एक कारकुन ने हराया मलीर में। मुल्तान में भी हम लोग जीते हैं। शाह साहब मुझे थोड़ा सा समझा दें, मैं आवाम के लिए भी जानना चाहती हूँ और खुद भी मैं जानना चाहती हूँ। तो बेसिकली पंजाब और केपी में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पीडीएम हिस्सा लेगी और वफाक में आपकी हुकूमत चलती रहेगी कब तक? जी बिल्कुल, 2023 अक्टूबर तक ये इलेक्शन जो मयाद है असेंबलियों की वो है। अब अगर कोई उनकी बेतौकीरी चाहता है और अपनी असेंबलियां खुद तहलील कर रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर या फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर? ये तो इंतशार ये पीटीआई के लोग पैदा कर रहे हैं ना। बहुत आराम से इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब के भी। और अगर ये जैसे केपी का कह रहे हैं वो अभी तक तोड़ ही नहीं है, बातें कर रहे हैं, चले वो तोड़ भी देंगे तो वहां भी इलेक्शन हो जाएंगे और इनका शौक भी पूरा हो जाएगा।
कि जो इनकी मकबूलियत है, अभी भी ये दावे कर रहे थे ना, क्या हुआ है अभी ये जो हैदराबाद डिवीजन के रिजल्ट आप देख लें जो आ रहे हैं, इसी तरह कराची के भी जो आ रहे हैं वो देख लें, तो इनकी वो जो मकबूलियत, जो इनका घमंड, जो इनका गुरूर, वो देखें कहाँ पे पहुंच रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त निकालने का। हलीम आदिल शेख साइन कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास तहरीक इंसाफ के एक और गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद, उनसे उनका तारुफ कराऊंगी। वो कह रहे हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे, बेफिक्र रहें, वफाकी हुकूमत चलती रहेगी 2023 तक और मामलात जो के तुम। देखिए, ये इम्पोर्टेड रिजीम आने के बाद कुछ 36 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 28 तहरीक इंसाफ जीती है। पंजाब की 20 नशिस्तों में से 17 तहरीक इंसाफ जीती है। इत्तेमाद के वोट में 186 वोट हमने हासिल किए। शाह साहब भी खुसूसी अपनी जो इनके माशाल्लाह खुसूसियात है उन समेत ये लाहौर में मौजूद थे। जरदारी साहब भी बोरे शोरे भर के लेकर गए हुए थे। इस तमाम के बावजूद टेलीफोन भी आ रहे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेमाद का वोट भी ले लिया, 17 नशिस्तें भी हम जीत गए। अभी तक जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होते हैं वहाँ हम जीते हैं। मलीर में उन्होंने ठप्पे लगाए थे जिसपे वो वर्कर कहते हैं हमारा जीत गया। बात यह है कि वो उन्होंने या पुलिस गर्दी करते हैं, ये लोग यहाँ आरो गर्दी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपना शौक पूरा कर लें। ये आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। कबूतर की तरह बिल्ली खाने आती, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करनी है कर ले, इलेक्शन कराते। लेकिन इनको अभी हम इंशाल्लाह लगता है कि इत्तेमाद के वोट का कहेंगे, इत्तेमाद के वोट भी ले पाएंगे। और अगर ये चाहते हैं चले ठीक है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मुल्क कहाँ लेकर जा रहे हो। आज आटे से लेके बेचारा आटे वाला भी जमीन पे पड़ा हुआ है और वो डॉलर के इश्यूज के ऊपर अरबपति ताजिर भी जमीन पर हैं। मुल्क को कहाँ लेकर चले गए, इकोनॉमी कहाँ लेकर चले गए हैं, हालात कहाँ लेकर चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज फिर हमारी अफगानिस्तान के साथ वाली सरहदें गैर महफूज हो गई हैं। आज मोदी कह रहे हैं कि जी मैंने इनको कशकोल लेके मांगने पर मजबूर कर दिया है। इस बहुत बहुत शुक्रिया। अलीम आदिल शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन दिस तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। उन्होंने कहा कि ये शुतुरमुर्ग की तरह आंखें चुरा लेने से और उसके बाद सर मिट्टी में दबा लेने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जीत हमारी ही होगी। बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट सिनेरियो, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन कंप्लीटली चेंज होता जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में आप शुमार होते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही? जी आ गई। कैसे आप? मैंने आपकी गरजती बरसती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली। अब ये मैंने 2-3 पीपल्स पार्टी, आपको वेलकम ट्रांसमिशन में 2-3 पीपल्स पार्टी के भी सीनियर लोगों से मैंने बात की। बड़ी अजीब बात है कि वो भी आपके ही मौक़िफ़ की तायद करके गए हैं इस शो पर ट्रांसमिशन में हमारी। कह रहे थे कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बायकॉट न करती और हिस्सा लेती तो शायद वोटर टर्नआउट इतना कम न होता। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, यकजा होने के बाद आपको लगता है कि बायकॉट का फैसला सही था रिजल्ट्स देखने के बाद, या आपको लगता है कि ये छोटा मैच खेलकर आप लोगों को ये असेसमेंट कर लेनी चाहिए थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान आगे किस तरह वोट ले पाएगी यकजा होने के बाद? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन इंतखाबात के हवाले से कराची, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो जाम, जहाँ हल्का बंदियों में धांधली हुई थी और ये इलेक्शन पहले ही हमसे छीन लिया गया था, चुरा लिया गया था। 73 सीटें कराची में कम दी गई हमें, जो हमारा हक बनता था। हैदराबाद में 35-40 और टंडो जाम, टंडो अलायार में भी कोई 5-5 सीटें हमारी इस तरह कम की। तो इस सूरत हाल में अगर आप सर्वे करेंगे और जिस तरह लोगों का टर्नआउट आपने खुद का, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन ने उसको एंडोर्स भी किया, तो आप खुद ये सर्वे से तय हो जाएगा कि लोगों ने हमारी इस बात को सराहा कि हमने बल्दियाती इंतखाबात में जो कुर्सी है मेयर की और काउंसिल में जो जाने की जो राल टपकी हुई थी इन जमातों की जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, हमने ना लड़के लोगों के बुनियादी हुकूक पर सौदा नहीं किया। जो इलेक्शन लड़ के हुकूक पर सौदा कर ले, सियासी जमहूरी इंतखाबी हक बुनियादी 73 सीटें कम हो जाएं, हमारे हल्के बड़े हो जाएं, बड़े हल्कों में भी उतना ही फंड, छोटे हल्कों में भी उतना ही फंड, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हो, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन नहीं, वोट कास्ट पोलिंग वाले दिन नहीं, आइंदा 4 साल के लिए ये चीज हॉन्ट करेगी। ये धांधली जो है, ये जो हल्का बंदियों में जो हमें 73 सीटें कम दी गई हैं, तो जब ये हॉन्ट करेगी अवाम की पजीराई नहीं, अवाम की ताईद और हिमायत नहीं, तो ऐसा मेयर अगर बनेगा भी तो वो हवा में तो लटका हुआ होगा, जमीन पर नहीं होगा। वो 4 साल सिर्फ गुजारने के लिए आ रहा है और ये उसने सौदा किया है
अच्छा, जमात इस्लामी हमारे साथ खड़ी अदालत में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जमात इस्लाम पीटीआई हमारे साथ खड़ी थी इन्हीं इश्यूज पर। लेकिन जब इन इश्यूज पर उनको मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो उन्होंने कहा कि जैसे तैसे भी इलेक्शन हम लड़ेंगे, हमें तो इस मर्तबा किसी भी तरह मेयर की सीट या ये जो बल्दियात में जो अक्सरियत चाहिए। तो देखें, जब सीटों का सौदा कर लें, वोटर का सौदा कर लें, अवाम का सौदा कर लें, फिर आप जाएंगे तो आप 4 साल उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए क्या काम करेंगे? आपका तो आगाज ही इतना क्वेश्चनेबल है, इतना कंट्रोवर्शियल है और इतना बायस्ड है, तो आप आगे जाके क्या करेंगे? तो ये असल सवाल है। हमारी खैरात, हमारी दस्तबरदारी की खैरात, हमारी दस्तबरदारी का सदका, उसमें मेयर आ जाएंगे, यूसी चेयरमैन आ जाएंगे, काउंसिल बन जाएगी। लेकिन कराची, हैदराबाद जहाँ खड़े हैं उससे शायद और पीछे चले जाएंगे। ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये सूरत है। डॉक्टर साहब, आप लोगों के यकजा होने से आपका जो वोट टूट रहा था, अलग हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, परेशान हो रहा था, जिससे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा मार्जिन मिल रहा था, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वापस अपना वो वोट बैंक मुत्तहद करने में कामयाब हो जाएगी? आने वाले इंतखाबात से पहले कराची की ये सीटें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। ये एक सवाल मेरा, और इसका सप्लीमेंट्री छोटा सवाल साथ, क्या शहबाज शरीफ साहब को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए खान साहब कहते हैं, सदर को कहते हैं, मशवरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना पिछले दिनों 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि MQM पाकिस्तान ने कहा हम छोड़ रहे हैं, हम वफाक से निकल रहे हैं, क्या आप निकल रहे हैं? निकलने की कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है? पहली बात तो ये कि ये हम जो यकजा हुए हैं उससे जो एनर्जी करंट बाहर आया है, जो लोग मायूसी से अब उम्मीद की तरफ गामजन है, तो ये तो हम 4 दिन में चमत्कार करके दिखा देते अगर हम इलेक्शन लड़ते। लेकिन हम अगर 244 में से 125 सीटें जीत भी लेते और हम अपना मेयर ले भी आते तो 73 सीटों पर कंप्रोमाइज करके हम आते। हैदराबाद में 40 सीटों पर कंप्रोमाइज करके आते। रिग्ड इलेक्शन में हिस्सा लेकर इलेक्शन वाले दिन जो मजीद पुलिस और इंतजामिया ने जिस तरह वोट डाला है कि वोटर्स नहीं खड़े हुए पोलिंग स्टेशनों के बाहर, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बैलेट बक्सों से वोट निकले हैं, तो ये भी पहला इलेक्शन है जिसमें इस तरह के वोटर्स ने वोट नहीं डाला लेकिन बैलेट बक्सों से तो पुलिस ने और इंतजामिया ने वोट डाला। ये भी जरा रिकॉर्ड पर है। तो अब जब इन सारी चीजों के बाद अगर हम बन भी जाते तो हम अवाम के बुनियादी हुकूक पर सौदा करके इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और हम यकजा हुए ना तो हर इलेक्शन से जब भी हम दस्तबरदार और अगला इलेक्शन हमने लड़ा तो हमने धूम धड़के से लड़ा, हमने जोर और शोर से लड़ा, अपनी उसी तवानाई के साथ लड़ा, और फिर ऐसी मोबिलाइजेशन के वही जलसे जो 90 में होते थे, जो 2000 में होते थे, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द वही जलसे कराची के सियासी मंजरनामे पर आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ। दूसरा आपने कहा कि एतमाद का वोट ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें लेना होगा मेरे ख्याल में, जो शायद आईनी जरूरत है। तो अब मैं ये समझता हूँ, जो मैंने तजवीज दी अपने साथियों की, मशावरत का अमल है कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये फैसला बाद में करें, पहले तो सवाल पूछें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान से और उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं कि उन्होंने इन 10 माह में हमारे साथ जो माहिदा किया, जमानत दी, उसमें से कितनी शिकों पर अमल दरामद हुआ है। ठीक है ना। और जो हमारा ये एक बुनियादी मसला था, देखिए मरदमशुमारी तो जब होगी जब ठीक होगी, उसमें आधा गिना गया, फिर उसके बाद 140 की पिटीशन हमारी थ्रू हो गई मेरी जो सुप्रीम कोर्ट से, उस पर 2013 के बल्दियाती कानून में तरमीम होनी थी, वो नहीं की, उस पर अब तक MQM को जो है वो घुमा के रखा हुआ है, आसरे पे रखा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। तो और फिर तीसरा ये हल्का बंदियों में भी बहुत ताखिर से जाके पीपल्स पार्टी ने ये 10-1 का नोटिफिकेशन निकाला और इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये गैर मुनसिफाना इलेक्शन कराया, जानिबदाराना कराया, ये साफ शफाफ नहीं था। लेकिन खैर हम सवाल जरूर पूछेंगे कि हम क्यों एतमाद का वोट दें, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो हमें कन्विंस करे कि हम उनको क्यों एतमाद का वोट दें। उन्होंने मईशत के लिए क्या किया, कराची का कौमी किरदार उजागर हुआ पाकिस्तान की माशी तरक्की के और माशी बहाली के अमल में। उन्होंने जो है वो सरमायाकारी के अमल में जो कराची में होनी चाहिए, हैदराबाद में, तो आपका बेहतरीन कि यहाँ की सरमायाकारी का रिजल्ट जल्दी आता है बाकी शहरों और इलाकों के मुकाबले में। तो ये सारी बातों में उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं वो जरा हमें बता दें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर वफाक से K4 को शुरू किया, सर्कुलर ट्रेन का शुरू किया, गटर पानी कचरा उठाने के निजाम को रिवैम्प किया।
क्या किया उन्होंने, मतलब, और उनका एडमिनिस्ट्रेटर था पीपल्स पार्टी का भी, तो हमें दोनों से सवाल करना है कि हम क्यों दें एतमाद का वोट। ये मैं सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो पहले तो हमारे सवाल का जवाब दे। मुल्क की इस्तेहकाम का अकेले हमने ठेका उठाया, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, तो हम ही फिक्र करें कौमी मफाद की, हम ही फिक्र करें मुल्क की इस्तेहकाम की, मईशत की, डॉलर की, सारी फिक्र हम करें और ये सब मजे करें, तो ये नहीं होगा वन वे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा सवाल है आपका, आपके सवाल में ही जवाब है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको इत्मीनाद का वोट भी नहीं देना चाहिए। देखिए, ये तो मेरी राय जरूर झलकती है आपके इस सवाल के जवाब में। नहीं, वो तो ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन यही सारी बातें राब्ता कमेटी के सामने भी तो रखी जाएंगी ना। मैंने रखी है ना, देखे ना, मैंने तो उसी दिन सवाल किया था। तो सर, इसका जवाब कब मिलेगा? बलदियाती इंतखाबात के बाद? तो मैंने ही सवाल किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका जवाब कब मिलेगा? हमें हुकूमत में रहने का फायदा है या नहीं, हमें रहना चाहिए नहीं ना। तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं देंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब हमसे इत्मीनाद का वोट मांगने आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगा कि हम क्यों आपको इत्मीनाद का वोट दे, इसका मैं जवाब दे। मैं तो कोई और बात ही नहीं कर रहा। सिराजुल हक साहब, लोग निकले इतनी तादाद में नहीं जितनी तादाद में कराची के मसलों के हवाले से उन्हें निकलना चाहिए था। क्या MQM पाकिस्तान का एक होना, मेजॉरिटी वोट बैंक उनका होना, पीपल्स पार्टी भी इस बात की का एतराफ करके गई है ट्रांसमिशन में कि जी अगर MQM पाकिस्तान बाइकआउट ना करती तो शायद वोटर टर्नआउट ज्यादा होता। सवाल का जवाब तो उनके ज़िम्मे है कि उन्होंने बाइकआउट किया, क्यों किया, लेकिन आप एक आइडियल बात करते हैं कि 100% लोगों को निकलना चाहिए था। अगर बड़ी तादाद में लोग निकलते तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी के हक में वोटों की तादाद और ज्यादा होता, लेकिन जितने निकले हैं कम से कम उसमें इस वक्त तक जमात इस्लामी के वोटों का तनासब बहुत अच्छा है। सिराजुल हक साहब, क्या आप समझते हैं कि आप जमात इस्लामी कराची का मेयर दे सकती है? देखिए, अब कराची के लोग तंग आ गए हैं। ये जो पीपल पार्टी की सियासत से, MQM की सियासत से, PTI की सियासत से, अल्लाह ताला ने इन तमाम जमातों को बार बार मौका दिया और अब भी हुकूमत में है, लेकिन डिलीवर नहीं कर सके, लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। टोटल 16 जिला में आज इलेक्शन है। बोल न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। क्या सिचुएशन है, हम आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। बोल टीवी पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पहले वोट से आखिरी वोट तक आवाम को रखा हर लम्हा बाखबर। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलीर आसूगोट में UC 2 में कशीदगी हुई। सबसे बड़ी रिपोर्टर्स की टीम, दिन भर की बदलती सूरत हाल पर कड़ी नजर। कराची में ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात, पीर कासिम पिपरी में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है। मलीर में मुबैना जारी बैलेट बॉक्स सील ने तनाजा खड़ा कर दिया है। तो हम खबर देंगे, वोटर्स को धमकियां देने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है, बैलेट बॉक्स को खाली कर दिया गया है। हंगामा आराइयों से लेकर धांधली तक सबसे पहले बोलने किया बाखबर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का एंड हमें ज्वाइन करने का। तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात आज हुए, इसके अंदर वोटर टर्नआउट, तमाम तर सूरत हाल, ये सारी चीज़ों को तहरीके इंसाफ के हवाले से आप कैसे देखते हैं? क्या लोगों का कम निकलना, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये थ्योरी दुरुस्त है कि MQM पाकिस्तान मुत्तहद हो गई है और उनका एक बड़ा वोट बैंक है, वो उनके मुत्तहद होने की वजह से उनके बाइकआउट ने भी असर किया है? मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इनके सबके वोट्स मिला के भी देख लें, जो 245 में जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं, तो वो हाफ भी नहीं होते थे। जैसे महमूद मौलवी साहब के 30,000 थे, तो इन सारों के मिला के भी 14,000 से ऊपर नहीं थे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप 2 दिन से एडवाइजरी दे रहे थे कि जी दहशतगर्दी का हमला है, लाकानूनियत है। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होगा। तो इस तरह का माहौल, हॉस्टाइल माहौल क्रिएट किया, तो ज़ाहिर है आवाम जो है वो डरती है, घबराती है। और कराची जैसे शहर में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वैसे ही प्रीकेरियस है। नहीं घबराती वैसे, ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं ये बात, कराची की आवाम इतना नहीं ऐसी घबराती ये भी ऐड कर दे सलमान। अब शायद आप ये देखें, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो घरों पे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जेवर छीन रहे हैं उनकी माओं का, तो आप देख लेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस फोर्स है आपकी, वो बिल्कुल नाकारा है और कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता।
जो टर्नआउट रहा है आज वो डेफिनेटली कम था, मगर उसका MQM के बाइकआउट से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। ठीक। और PTI ने जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत पुरअमन तरीके से, हालांकि मैं ख़ुद आज बहुत सारी जगहों पे विज़िट पे था अली हैदर जैदी साहब के साथ, तो वहाँ पे लियाकताबाद में UC2 में 2-3 जगहों पे मास्क बरदार लोगों ने आके हमला किया और बैलेट बॉक्सेस में टेम्परिंग करने की कोशिश की। का एक वाकया हुआ ना, वो बैलेट बॉक्स लेके चले गए कुछ, और इसी तरह से जो है वो गिडाब में हुआ, इसी तरह से किमाड़ी में हुआ, इसी तरह से गुलबर्ग में हुआ। तो इन तमाम तर सरकारी रिगिंग, सरकारी धांधली के बावजूद जो है वो PTI आज खड़ी है। और देखें PTI को भी एतराज़ है जो डिलिमिटेशन की गई हैं कि कुछ में 30,000 पे UC बनाई है और कहीं पे 90,000 पे UC बनाई है, मगर उसके बावजूद, उस एतराज़ के बावजूद जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको हमने कंटिन्यू किया और उसका पार्ट बने। हम नहीं चाहते कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई भी पार्टी उसको बाइकआउट करे। MQM ने बाइकआउट इसलिए किया है कि वो जो उनकी मुट्ठी खुल जानी थी। जो इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हैं उन लोगों से, और उन्होंने अगर आपकी बात नहीं मानी गई, अगर आपको अकोमोडेट नहीं किया गया, तो देन व्हाई यू आर स्टिल इन द गवर्नमेंट, व्हाई यू आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। और कल रात को आप पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से हम हर जगह पे गए, किसी जगह पे कहीं पे कोई रोड नहीं है शहर में, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो सईदाबाद हो, चाहे वो मॉडल कॉलोनी हो, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे वो न्यू कराची हो, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो जुबली हो, चाहे वो सदर हो, लाइंस एरिया हो, कहीं पे हमें रोड नहीं मिली। इतना बुरा हाल इस शहर का इन लोगों ने किया है। कचरों के ढेर लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, लैंडस्केप ख़राब कर दिया, आपने पोर्शंस की इजाज़त दे दी, पानी नलों में आता नहीं है, दिन भर जो है वो हैवी ट्रैफिक चलता रहता है। क्लिफ्टन ब्रिज से आपके जो है वो ऑयल टैंकर्स जा रहे होते हैं, उन्होंने बजाय नॉर्दर्न बाईपास का रूट लेने के, उन्होंने अब क्लिफ्टन ब्रिज से, शीरी जिना कॉलोनी से निकलते हैं, क्लिफ्टन ब्रिज, मेट्रोपोल और वहाँ से फिर आपका जो है राशिद बिनाद रोड। इतना ख़तरनाक रूट है, अगर किसी दिन भी कोई वाक़या हो गया तो कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग जल जाएंगे उस दिन, मगर कोई इस चीज़ को नहीं देखता। दिन भर हैवी ट्रैफिक चलती रहती है, सिग्नल्स पे कोई ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जाता था, लोग सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे पहले 2 अब 5-5 लोग बैठे हुए सर, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बात की कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, और जाहिर सी बात है सारे वोटर्स का, सारे शहरियों का, सारे कराची के लोगों का हमेशा से यही रोना रहा है। लेटली मैंने देखा है मुर्तज़ा वहाब साहब हैज़ बीन शोइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कि वो ट्विटर पे इधर उधर डालते रहे हैं जो आजकल होता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुर्तज़ा वहाब मेयर के कैंडिडेट भी हैं, पाकिस्तान के एक सीनियर मेंबर हैं, सो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया उन्होंने इस ट्रांसमिशन में। मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और कहाँ गायब हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं यही हूँ, कराची की गलियों मोहल्लों में घूम रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो कर सकूँ वो करूँ, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से कराची वालों ने और हैदराबाद डिवीजन की आवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को एतमाद का इजहार किया, इंशाल्लाह एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कारकुन जो है वो जस्टिफाई करेगा इंशाल्लाह इन वोटों को। मुर्तज़ा, मुझे 2-3 आपसे क्विक क्वेश्चंस करने हैं। एक तो कह रहे हैं कि बहुत लो टर्न आउट था, उसकी वजह क्या है? 1-2 पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर्स और भी आए थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान का जो बाइकआउट है उसकी वजह से, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक वो टर्न आउट नहीं रहा, स्पेशली सेंट्रल में, कराची में, दीगर इलाकों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रीजन क्या है उसका? जैस्मिन, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें एक इशू तो ये हो सकता है कि लोग कंफ्यूजन का शिकार थे, बिकॉज आखिरी दिन तक ये चीज क्लैरिटी लोगों को नहीं थी कि क्या इलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ वो कंफ्यूजन का एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी शायद उस तरीके से कैनवस नहीं कर पाई, कैंपेन नहीं कर पाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हुआ है, जो टर्नआउट के अभी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कि तकरीबन कोई 25-26% पोलिंग हुई है, देखते हैं उसके अब क्या नताइज आते हैं। हम बार बार बहैसियत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह रहे थे कि जो लोग आज जबरदस्ती शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन कराओ 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 और पॉलिटिकली इन चीजों के ऊपर कंसेंसस बिल्ड ना करो, वो 15 जनवरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई धरना दे रहे होंगे कि इलेक्शन में उनके साथ ज्यादती हुई। तो अब जो लोग उस तरीके से
वोट हासिल नहीं कर पाए, जिनको वो रिस्पॉन्स अवाम का नहीं नजर आया, अब वो कह रहे हैं कि शायद टर्न आउट उस तरह का नहीं हुआ या और चीजों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ द पीपल ऑफ कराची एंड द पीपल ऑफ हैदराबाद हैव स्पोकन, और उसके बेसिस के ऊपर अब ये उम्मीद कायम करनी चाहिए कि काम हो, बेहतरी हो, डिलीवरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसा कि मेरे चेयरमैन ने बार बार कहा कि एक वाहिद अपॉर्चुनिटी आई है कराची हैदराबाद की आवाम के लिए कि लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तीनों अगर सेम पेज पे होती हैं तो ज्यादा अच्छी यूनिफॉर्मिटी के साथ, कोहेसिवनेस के साथ डेवलपमेंट हो पाती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस अपॉर्चुनिटी का कराची की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को भरपूर फायदा हो। मुर्तजा वहाब, मेरा सेकंड आपसे क्वेश्चन ये है सप्लीमेंट्री इसके साथ ये कि कहा जा रहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सड़कें वही हैं, टूटी हुई हैं, और तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा इस पे मौक़िफ़ लिया। आप मेरे साथ मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो यही बता रहे थे कि लोग आवाज़ार आ गए हैं पीपल्स पार्टी से क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे ये बताएं कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद माह में काफ़ी सारे डेवलपमेंटल काम किए हैं, शायद बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ किए हैं? देखिए जैस्मिन, अगर पीटीआई के दोस्त इस बात का एतराफ़ कर लें कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है तो फिर उनकी सियासी चूरन तो बिकेगा नहीं। तो नेचुरली मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उनके अंदर ये सेंस होगा कि वो एतराफ़ करें इस बात का कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है। मैं समझता हूँ कि बैलेट पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि काम हुआ है जब भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अब जो माजी में कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैं उनमें आपको छोटी छोटी बुनियादी मिसाल कुछ देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाई पीपल ऑफ कराची आर लुकिंग टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी। NICVD एक बेहतरीन मिसाल है उसकी कि कराची शहर के अंदर NICVD मेन अस्पताल हो, लियारी जनरल हॉस्पिटल का अस्पताल हो, या उसके अलावा 17 चेस्ट पेन यूनिट्स हों, जिससे तकरीबन 12 लाख कराची वालों मुस्तफीद हुए हैं पिछले एक साल के अंदर। ये मुफ्त इलाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो कराची वालों को प्रोवाइड कर रही है। आप आगे बढ़ते हैं, JPMC का रुख करते हैं, वहाँ पे साइबर नाइफ की जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराची वालों को मिल रही है, जिसमें हजारों की तादाद में कराची में जो पेशेंट जिनको कैंसर के आर्जे में मुब्तला होते हैं वो उससे मुस्तफीद होते हैं। अगर आप और आगे बढ़ें, इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से हम पे तनकीद होती थी कि कराची शहर के अंदर या सूबा सिंध के अंदर बाकी अजला में रेस्क्यू 1122 नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ने वो एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर दी है 1122 की, जो कि आपको कराची की सड़कों पे, हैदराबाद की सड़कों पर अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए नजर आती है। लोग तनकीद करते थे कि आपने ट्रांसपोर्ट के शोबे में काम नहीं किया, और मैं बार बार बरमला कहता था कि हाँ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, लेकिन आपने देखा कि इस टेन्योर में हमने उस ट्रांसपोर्ट को फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि कराची शहर के अंदर सिंध हुकूमत ने नई बसेस मुतारिफ कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सड़कों पे, हैदराबाद की सड़कों पे, लाड़काना में आपको वो सड़कें, वो नई बसेस चलते हुए नजर आ रही हैं। बल्कि जो मौजूदा क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पिछले दिनों किया वो इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का फैसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको चलते हुए नजर आ रही हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब ऑरेंज लाइन, ईडी लाइन हमने ऑपरेशनलाइज कर दी है। इस वक्त रेड लाइन के ऊपर काम चल रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला विदाउट सब्सिडी चलने वाला मास ट्रांजिट का मंसूबा होगा। तो इन तमाम चीजों के ऊपर काम किया। अगर आप डेवलपमेंट सड़कों की तरफ आ जाएं तो पीटीआई 4 साल एब्सोल्यूट पावर के साथ थी। कराची शहर की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीटीआई के पास थी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची शहर से मुंतखब हुए। कोई एक डेवलपमेंट का काम बता दें कि कोई बड़ी सड़क इन्होंने बनाई हो, एक बता दें कि इन्होंने कोई बड़ा अंडरपास बनाया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो। मैं तो जैस्मिन ये कहूंगा कि जिस हल्के से इमरान खान साहब खुद इलेक्ट हुए थे, जो कि गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल की सीट है, वहां पर भी अगर कोई काम करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करे। आपका कैमरा अभी जा सकता है वहां पे, देख सकता है कि जौहर चौरंगी के ऊपर फ्लाईओवर और अंडरपास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत बना रही है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रुख करेंगे, शारा नूर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। आप लियारी का रुख करेंगे, चाकीवाड़ा रोड, टैनरी रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। आप कीमाड़ी का रुख करें, एक जमाने में हम साहिल समंदर जाते थे
दुश्वारी का सामना होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैंडस्पिट रोड, मौरीपुर रोड, हॉक्सबे रोड, मछली चौक रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आपको बना के दी। साइड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है किमाड़ी की एरिया की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 31 नई सड़कें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। जो रोड आपको बलूचिस्तान की तरफ लेके जाती है शेरशाह रोड, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको बना के दे रही है। So, मुर्तजा आप ये कह रहे हैं, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं, आई वुड ऑब्वियसली डेफिनेटली डू अ कंप्लीट प्रोग्राम विद यू ऑन दिस, ताकि मैं दिखा भी सकूंगी। I can sit anytime, anywhere and justify all the work that has been carried out. Committed. We will definitely do a show on that. So in the transmission, ये जो सारी आपने बातें ये की हैं, I'm going to hold you to that, और इसकी हम justified results भी दिखाएंगे जो आपने किए। तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि you have not been able to, ये मैं समझ सकती हूँ शायद, अपार्ट फ्रॉम ट्विटर, बिकॉज आई फॉलो यू इन ट्विटर, क्या आप कराची के शहरियों को ये बता नहीं सके सही तरीके से कि आपने ये काम किया? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही यही है ना कि आपने सब कुछ डुबो दिया, सब कुछ सैलाब ने डुबो दिया और आपने भी डुबो दिया। देखिए, पीटीआई एक डिस्ट्रक्टिव सियासी जमात है, वो सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करती है, वो खुद काम करने पर बिलीव ही नहीं करते। वो जिस तरह 22 साल अपनी ऑपोजिशन में सियासत करे थे, जब वो 4 साल हुकूमत में थे तब भी उन्होंने वही सियासत की। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं की। और मैं बड़ा ओपनली, जितनी भी आपने बातें कही ना, मैं हर चीज के ऊपर जस्टिफाई करूंगा, उसको डिफेंड करूंगा, और इसलिए करता हूं कि ये शहर मेरा शहर है, मैं शहर में पैदा हुआ, मेरे स्टेक इस शहर में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस शहर में पैदा हुए हैं, मुराद अली शाह साहब इस शहर में पैदा हुए हैं। और ये जो कहते हैं ना कि नैरेटिव हम चेंज नहीं कर पाए, जैस्मिन, अगर आज कराची शहर के अंदर कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हमने ये साबित किया कि अगर केएमसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी जाले को मिली तो लोगों को कुछ काम होते हुए नजर आया। उम्मीद ये करनी चाहिए जो काम का सिलसिला है, बेहतरी का सिलसिला है, वो चलता रहे, इसी तरीके से जारी और सारी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब से बात कर। मेयर के कैंडिडेट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे, अब तक आने वाले गैर हतमी नताइज, उस पर भी बात कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। टोटल 16 जिला में आज इलेक्शन है। बोल न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। क्या सिचुएशन है, हम आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। बोल टीवी पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पहले वोट से आखिरी वोट तक आवाम को रखा हर लम्हा बाखबर। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलिर आसूगोट में UC2 में कशीदगी हुई। सबसे बड़ी रिपोर्टर्स की टीम, दिन भर की बदलती सूरत हाल पर कड़ी नजर। कराची में ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात, पीर कासिम पिपरी में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है। मलीर में मुबैना जारी बैलेट बॉक्स सील ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। तो हम खबर देंगे, वोटर्स को धमकियां देने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है, बैलेट बॉक्सेस को खाली कर दिया गया है। हंगामा आराइयों से लेकर धांधली तक सबसे पहले बोलने किया बाखबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।